रुको रुके 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 रुके। हाँ 5 ओवर्स की मैच है। जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं आप सबकी भी जानकारी के लिए, एंड जितने लोग यहाँ ग्राउंड पे हैं आप सबकी भी जानकारी के लिए, दोस्तों सबसे बड़ा मैच द डिसाइडर वन महा मुकाबला 5 ओवर के ही होंगे। सेम रूल्स जो आपने अभी तक इसके पहले देखते हुए आए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप सबका बहुत स्वागत है ग्रैंड फिनाले में। चलिए पता लगाते हैं इस मैच में कौन होगा चैंपियन सीजन 2 की। सौरभ के हाथों में गेंद, सुनील जी हैं स्ट्राइक पे। पहली बॉल फुल टॉस बॉल, एंड ये अकाउंट होता हुआ ओपन। So the mega finale in LESG गोल्ड मेडल कप 2023 शुरुआत हो चुकी है यहां पर मेगा फिनाले की। सुनील जी ने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। 5 ओवर का है ये मेगा फिनाले और दूसरी ही गेंद पर मौका बन गया था। दिव्य जैन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पिछले मैच में भी चेस करते हुए जीत हासिल की थी सेमीफाइनल के मुकाबले में टीम रडार राइडर्स ने। दो सलामी बल्लेबाज दोनों सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब हुए। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील हैं जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और उनके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिव्य जैन। ये खराब गेंद है, देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। नो बॉल का है इशारा, दैट मींस अगली गेंद। अब ये पहली फ्री हिट फाइनल्स में। ये मुकाबला अच्छा है। गेंदबाज के टक्कर के बल्लेबाज भी हैं। जैनित जैनित इनसे बच के रहें आप। ये खिलाड़ी जितने तेज इनके बल्लेबाजी में हाथ चलते हैं, गेंदबाजी में उंगलियां घूमती हैं, उतने ही तेज इनके कदम चलते हैं जब ये फील्ड में होते हैं। आखिरी गेंद पर एक मुश्किल कैच जो हाथों से निकला। 2 रन के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6 बगैर कोई नुकसान। गोल्ड मेडल कप हमारे मुख्य प्रायोजक गोल्ड मेडल हैं। कोच स्पॉन्सर पावर्ड बाय स्पॉन्सर है लाइट एंड लाइट्स। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर है रेनिसोला। पहले दिन के भोजन के प्रायोजक रेंज लाइट। जर्सी के स्पॉन्सर आर्ट लक्स एंड लाइट बॉक्स। पहले ओवर के बाद 6 रन। वसूलों पे अगर आंच आए, भाग भाग और नो का भी है इशारा। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आपको एक अच्छा लीडर चाहिए तो मनीष जैन आपके पास एक बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हमेशा ही है। आगे आए, उन्होंने बोला कि आराम से आप क्यों मोमेंटम दे रहे हो उनको। फ्री हिट की बॉल है। और ये आउट का इशारा अंपायर्स की तरफ से, लेकिन फ्री हिट बॉल थी। दोनों एम्पायर्स, तीनों एम्पायर्स ने आपस में डिस्कस किया और ये निर्णय लिया। सिंगल रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ। टोटल जो स्कोर है वो पहुंचा है 11 रनों पर। मेगा फिनाले टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया टीम रडार राइडर्स ने।
कुछ चीजें आप देख रहे हैं। नो बॉल पर ये एक और सिंगल आता हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मैदान के आसपास लोग होंगे उन्हें समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी का एक्सपेक्टेशन था उसके विपरीत बल्लेबाजी हो रही है। रडार राइडर्स या फिर रियॉन मॉड्यूलर्स, 24 टीम्स में से दोस्तों ये दो टीमें खेल रही हैं महामुकाबला। सबसे बड़ा मैच ग्रैंड फिनाले, एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, विकेट मिलेगा अब यहाँ पे। और ये मनीष अक्सर करते हैं, थ्रो करते नहीं हैं, खुद आते हैं गेंद लेके। कौन आ रहा है आगे? अब आउट किया उन्होंने, और किसका विकेट मिला है? जिसका चाहिए था। ग्रेट पोजीशन। दो गेंदें हुई हैं, 4 गेंदें अभी भी आनी बाकी। और रनों की अगर बात की जाए तो इस समय है 14 रन, 14 रन। श्रेयांश शाह, इनका बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में गरजा है। बहुत ही जबरदस्त बैटर। हाथ में गेंद, और क्या ये सॉफ्ट डिसमिसल है? जी हाँ, जी हाँ। सो इतना बड़ा बल्लेबाज और बहुत सस्ते में रिव्यू लिया गया है। क्योंकि अगर आप देखिए जिस तरीके से विकेट गया, कौन बिलीव कर रहा होगा कि श्रेयांश शाह जैसा बल्लेबाज फुल टॉस गेंद पे इतनी आसानी से आउट होंगे। रिव्यू के लिए गए हैं। क्या ये वेस्ट साइड के ऊपर थी गेंद? क्या तीसरे अंपायर से नो का इशारा आएगा? क्या कुछ उम्मीदें बाकी हैं श्रेयांश के लिए एंड रियॉन के लिए? देखते हैं निर्णय क्या आता है अंपायर का। हमारे थर्ड अंपायर निर्णय देंगे। मेगा फिनाले श्रेयांश, रिव्यू लिया गया है। एक ही रिव्यू अवेलेबल है एक इनिंग के वक्त। सो अंपायर देंगे फैसला। और ये देखिए स्लो मोशन एक्शन रिप्ले में स्ट्रोक खेला गया, गेंद थर्ड अंपायर का निर्णय। क्या निर्णय है सर, बताइए आप? इट्स अ वैलिड बॉल एंड इट्स अ विकेट। अब कप्तान कैप्टन विरल आ चुके हैं, जिन्होंने, अगर ये टीम फाइनल खेल रही है तो कप्तान की वजह से। पिछले इनिंग आप लोग इनकी याद होगी, मुश्किल समय में इन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी। एक बड़ा बल्लेबाज निराश करते हुए यहां पर श्रेयांश कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। और अब टीम के कैप्टन, टीम के ओनर विरल स्ट्राइकिंग एंड पर। नॉट आउट का इशारा आया अंपायर की तरफ से। अभी तो केवल 4 गेंदें ही हुई हैं इस ओवर की। 2 मोर बॉल्स टू गो। 4 गेंदें पुनीत के इस ओवर की। रन बने हैं 14। बहुत कुछ एक्शन आपने अभी दूसरे ओवर में ही देख लिया, बहुत ड्रामा देख लिया आपने। ये है फाइनल मैच, ये है ग्रैंड फिनाले। वाइड का इशारा, कुछ बहुत अच्छी गेंदें रडार से, तो कुछ खराब गेंदें भी आई। फिर से वाइड, फिर से वाइड। रडार ऐसी गेंदबाजी के लिए आपने देखा नहीं, इनसे कुछ एक्स्ट्रा जा रहे हैं, कुछ भटक रहे हैं लाइन से। और आप ये ना भूलें कि सामने विरल है। इस ओवर की 4 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुके हैं। कुल रन संख्या है 16।
जितने ही समझदार मनीष को मैं मानता हूं, उतना ही कूल काम कंपोज विरल है। इस कप्तान को आपने हमेशा ही ऐसा लगता ना बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली इनके सर पे है। पिछले मैच में भी दबाव था, लेकिन एकदम कूल काम कंपोज थे ये। अभी भी आप देखिए तो एकदम सेंसिबल। और कहां खेलते हैं ये इनको पता है। पोजीशन में आना है, अपने विकेट की कीमत को समझते हैं। 5 गेंदें हो चुकी हैं, अपने विकेट की कीमत को तो समझना है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। जितने भी बल्लेबाज हैं, जब जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हैं, आप क्यों टीम में खेल रहे हैं, क्या आपकी कीमत है, और शायद यहां पे विकेट मिलेगा। जी हां, स्टंप्स ओनर हितेश जैन ने किया। विकेट सफलता एक और मिलती हुई। 2 ओवर समाप्त। एक बार रन बता दें डीजे। एक बार स्कोर बता दें डीजे, फिर आप प्ले कीजिएगा। 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन्स, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर्स 18 रन्स। और ये वही जोड़ी है हितेश जैन और विरल की, जिन्होंने सेमीफिनाले में अपनी टीम के लिए मैच विनिंग पार्टनरशिप की थी। सो अब फिर से इनसे उम्मीदें होंगी, क्योंकि शुरुआत के 2 विकेट फिर से जल्दी गिर चुके हैं। तीसरा ओवर पावर प्ले का, और इसको करने के लिए अमित नजर आते हुए। अमित कोठारी। ये बैटल बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। एक बहुत शानदार गेंदबाज, और या तो चेंज किया गया, यस जैनित के पास लौटे हैं। जैनित के पास आए हैं। जैनित की खासियत यह है कि आपको सेम लेंथ से गेंद को बाहर भी ले जाएंगे, उसी लेंथ से गेंद को अंदर भी लाएंगे। वेरिएशन काफी अच्छी है। पढ़ पाना थोड़ा सा इनको टफ होता है। अगर आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे तो जड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फील्ड प्लेसमेंट में भी बदलाव किया जा रहा है इस पावर ओवर में। मजा तो तब है ना कि जब 2 टक्कर के खिलाड़ी आमने सामने हो। विरल जैसा टॉप क्लास का बल्लेबाज और जैनित जैसा टॉप क्लास का बॉलर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। शायद ये वाइड है। पहली गेंद वाइड। पावर ओवर है, सुपर ओवर है। इस ओवर में जितने रन्स बनते हैं वो डबल होते हैं। तीसरे ओवर में एक और वाइड। तो चलिए 2 रन तो मुफ्त के आ गए हैं। बच के रहना विरल। वहीं से एक गेंद बहुत तेजी से अंदर भी आती है, मैं आपको बता रहा हूं। 3 वाइड गेंदें, 3 नहीं, ये तो 6 रन हो गए बगैर कोई गेंद डिलीवर हुए। और क्या क्या चेंज किया जा रहा है, क्या चेंज किया जा रहा है, या मनीष आए फिर से कह रहे हैं कि डालिए। लेग स्टंप के बाहर तीनों गेंदें। और डियर एंड डियर, डियर एंड डियर, आप तारीफ करेंगे किसकी? मैं कहूंगा कप्तान मनीष की। रेंज लाइट यहाँ पे है, लाइट्स एंड लाइट्स। अमित जी यहाँ पे है, राकेश जी, अमित जी। सर 3 वाइड गेंदों के बाद आपने देखा होगा 2 प्लेयर्स आपस में, जनित खुद गए थे कि किसी और को दीजिए। कप्तान ने गेंद लिया, अपने गेंदबाज से कहा ये पकड़िए और डालिए, आपको ही करना है। इसे कहते हैं अगर कप्तान अच्छा हो, भरोसा जताए, तो गेंदबाज ऐसा करते हैं। अगली बॉल पे सफलता मिली। उन 3 वाइड गेंदों को आप भूल जाएंगे। बड़ा विकेट मिला। वेल डन, ग्रेट कैप्टनसी बाय मनीष जैन। सुपर मनीष। जयेश बी जैन। बेहतर गेंद अब फिर से। और अब जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो उससे खूंखार फिर कोई नहीं होता। सफलता भी मिल चली है। 3 वाइड गेंदों के बाद जबरदस्त वापसी जैनित के द्वारा। गए गए, एक और बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ। इनके दोस्त भी होते हैं, और देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि चलिए जैनित 3 वाइड गेंदों के बाद ये कहर बन के टूटते हुए टीम रियोन पे। Greatness is not in never falling, but in rising every time we fall. Well done. Well done, Janit. नए बैटर जयेश। On a हैट्रिक, हैट्रिक की बॉल होगी ये। जयेश है स्ट्राइक पे। डॉट आई है बीच में एक गेंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बेहतर गेंदबाजी। आप कैप्टन के रोल को बड़ा क्यों मानते हैं? एमएसडी को आज भी हम कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं। आप देखिए 3 वाइड के बाद जैनित खुद गए, उन्होंने अमित से कहा कि आप आइए, मनीष ने गेंद पकड़ा, बोला आप ही डालोगे। वेल डन, वेल डन। सो इस ओवर में ये पहला सिंगल आया, इससे पहले सभी रन्स वाइड के जरिए आए थे। 4 रन इस ओवर में आए हैं। लास्ट बॉल टू गो। जब गेंदें टप्पे पे नहीं गिर रही थी तो निराश थे, लेकिन एक बार जब लाइन पकड़ा तो फिर कमाल का पकड़ा। जबरदस्त ओवर। इसे कहते हैं कि निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद भी होते हैं। जैनित जैसे प्लेयर, मनीष जैसे प्लेयर, इसकी सबसे बड़ी निशानी। और 10 रन होंगे, 10 रन हुए हैं माइनस, और 4 रन टोटल आए थे जो डबल होंगे। सो 2 रन टोटल अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। देखिए निराशा कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके पास आशा है, उम्मीद है, तो वो तो कहीं ज्यादा बेहतर है ना होकर। प्लेयर बहुत अच्छे हैं जो स्ट्राइक पे हैं, बल्ला चला नहीं है। एक बड़ा मौका है इनके पास, जयेश के पास। अमित आए हैं ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी के लिए। आप किस बल्लेबाज की किस इनिंग को बहुत ज्यादा याद रखते हैं? वो पारी, वो इनिंग जो मुश्किल वक्त में आए। जयेश जैन और उनके पार्टनर जिसमें स्ट्राइक पे हैं, इन दोनों के पास ये मौका है कि मुश्किल में इस समय टीम है, अगर संकट में दिख रही टीम के संकट मोचन बन जाते हैं तो ना कि बस की वाहवाही होगी, बल्कि सर आंखों पे सजाए जाएंगे। अगली बार जब ऑक्शन होगा तो इन दोनों टीमों, इन दोनों प्लेयर्स सभी ओनर्स के नजर में रहेंगे, दिल में रहेंगे। रियोन को जरूरत है एक पार्टनरशिप की। अमित कोठारी के हाथों में गेंद है। स्कोर 17 पर ही रुका सा है। इस पूरी पारी में बड़ा स्ट्रोक देखने के लिए आंखें तरसी हैं अब तक। सिंगल डबल्स के जरिए ही रन आए हैं। हितेश और जयेश के अंदर वो दमखम है कि बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। और ये लीजिए एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ अमित ने दिला दी है। दोस्तों ग्रैंड फिनाले खेल रही है दोनों टीमें। अभी भी खेल काफी बाकी है। मेरा ऐसा मानना कि अभी भी अगर रियोन के लिए कुछ बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो कई बार आप देखते हैं फाइनल मैच में छोटा जो टोटल होता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देता है। नितेश जी हमारे कमेटी मेंबर, जरूरत है कि एक बोल के गए थे, वो बोल के गए थे। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। स्कोर अभी भी 17 पर है और ये आखिरी जोड़ी है मैदान पर। लास्ट विकेट, लास्ट पेयर इज देयर। पहली बार आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा है स्टंप संभालिए। आप भले से देखिए, मैं भले से आपके विरोधी हों या जो भी हों, आपके ओपोनेंट हों, यहाँ पे सब हैं अपने इंडस्ट्री के लोग। जहां खेल अच्छा हो उसको तो सराहना चाहिए। वेल डन रडार। क्या क्रिकेट खेला है इन्होंने। गेंदबाजों ने अगर आप देखिए कमाल की गेंदबाजी की है। जहां पे मुश्किल वक्त था, बल्लेबाजों ने अगर बेहतरीन दो गेंदे, लेकिन नितेश जी ने संभाला भी उनको।
सो इस ओवर में आया केवल 1 रन और 1 विकेट। 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम की 6 गेंदें होंगी। अब इसको करने के लिए कैप्टन मनीष खुद आते हैं। क्या 30 रन के आसपास, 35 रन के आसपास बॉल टू रन भी क्या पहुंच सकती है रियोन? कोशिश यही करी, जयेश के ऊपर सब कुछ है। 17 रन। कैप्टन मनीष करेंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी। वाइड बॉल, वाइड बॉल्स क्या नो भी है या वाइड है? वाइड का इशारा। सो रन जा पहुंचे हैं 18। जी हाँ, इस एक्स्ट्रा से टोटल स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ। और क्या ये पहला बाउंड्री या सिक्सर या चौका? बाउंड्री का इशारा। सो मेस्कॉन के 4 रन। सो ग्रैंड फिनाले में आने वाला ये पहला चौका Yes. और वो निकला है जयेश के बैट से। वो भी कब आया है? फाइनल ओवर में, 5वें ओवर की वैलिड बॉल पहली पर। और फिर से कोशिश तो बहुत शानदार थी, शॉट भी अच्छा था। थोड़ा सा अगर फ्लैट होता तो फिर रन्स यहां पे पूरे मिलते हाफ डजन मेस्कॉन के, रितेश जैन के। मौका है और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। फुल टॉस बॉल मिली थी। अब अगर गेंदों की बात करें तो गेंदें बची हुई हैं और तीन गेंदों में कोशिश यही होगी अब इनकी कि बड़े शॉट खेले जाएं। रन तो शायद भागे नहीं जी, नहीं। एक और डॉट बॉल। 2 to go। और स्कोर भी है 2-2, 22। 2 balls to go, 2 balls to go, 2 to go। क्या क्या ये बड़े रन आए हैं? अंपायर का इशारा। एक और चौका। सो दूसरा मेस्कॉन बाउंड्री, दोनों ही जयेश के बल्ले से। 1 to go, स्कोर 26। थैंक यू विजय। 26 पे जा पहुंची है स्कोर। 4.5 में 5 ओवर की ये अंतिम गेंद, इस इनिंग की लास्ट बॉल। कदमों का इस्तेमाल है। 1 रन कंप्लीट। सो सिंगल होगा कंप्लीट और दूसरे पे आउट। 27 रन बने हैं। 28 का होगा टारगेट टीम रडार राइडर्स के सामने। 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에도 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 से करेंगे सबका स्वागत। करते हुए, सपोर्ट करते हुए अभिषेक भाई, कितना मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, मजा आ गया है। 28 का टारगेट है। कितने कॉन्फिडेंस है? कितने ओवर्स लगाने वाली है आपकी टीम? 2 ओवर में खत्म कर देंगे लगता है ये लोग। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं। चेस के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक। ओके ओके। फ्लैग लिए हुए
पहली बॉल, अच्छी गेंद। जयेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, बाई का इशारा अंपायर की तरफ से, सिंगल मिलेगा। एक्स्ट्रा रन से खाता खुला यहां पर रडार राइडर्स की टीम का। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फिर से सिंगल। याद रखो रियोन वालों कि 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत कम रन बनाया था, इसके बावजूद वो मैच जीते थे। ये इस तरीके की गेंदबाजी से, इस तरीके की बॉलिंग से, जितना दबाव आप लोग बल्लेबाजी कर रहे थे आपके ऊपर था, उतना ही प्रेशर इनके ऊपर भी होगा। जरूरत है कि शुरुआत में कुछ ब्रेक थ्रू जल्दी मिले। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। जयेश पूरे रंग में है। शुरुआत की 4 गेंदें होंगे इरमान। यस, 4 गेंदों में बने हैं अब तक केवल 2 रन। एक बाय का रन और उसके बाद 1 रन बल्ले से। फिर से बेहतर गेंदबाजी। 5 गेंदें 3 रन। जरूरत है रियोन को के ब्रेक थ्रू की, जल्दी विकेट की। क्या ये मिला? ओहो, कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप शैलेश पटेल का, बहुत मुश्किल भी नहीं था, लेकिन हाथों से पहले विकेट का मौका जाता हुआ। ओवर कंप्लीट हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन। क्या अगर ये कैच होता तो पता नहीं कि कोई नया बल्लेबाज आता, अगर आपने उसको भी जल्दी आउट कर लेते हो तो क्या पता मैच। देखिए क्रिकेट में आप तब तक जीते हुए हो जब तक ये खेल खत्म ना हो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। रियोन वालों जी जान लगाइए। क्रिकेट दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा खेल है कि जहां पे अनसर्टेनिटी की बात करें तो इससे ज्यादा किसी खेल में नहीं है। फिर से मौका तो मौका बन रहा है, लेकिन मौका ही रह रहा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए रियोन के गेंदबाज जयेश, पहले ओवर में जयेश डी जैन ने गेंदबाजी की, अब जयेश बी जैन। ओह, वेल डन, वेल ट्राई नितेश भाई। अच्छी कोशिश नितेश जी से। वेल डन नितेश जी। डाइव लगाया उन्होंने, पूरी कोशिश की। और क्या यहां पे विकेट मिला है? चलिए, मिला है, बड़ा मिला है। पिछले मैच में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की जान तीन गेंदें इस ओवर की हुई, एक बड़ी सफलता। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग। विरल भाई वहां पे थे, टीम के कैप्टन। रिवान वालों, एक तो अकाउंट में रन बहुत ज्यादा आपके नहीं है। फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो आप इस 28 को 35, 36 तक कर सकते हैं अगर आप फील्डिंग बेहतर करें तो। देखिए ऐसा नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि थोड़ा ही सही, लेकिन रडार भी दबाव तो महसूस कर रही है। ये नेचुरल है, ग्रैंड फिनाले अगर आप खेल रहे हैं तो ये होगा। बेहतर गेंद, एक और अच्छी गेंद। इसके बाद का जो ओवर होगा, अगर जयेश इस बची हुई गेंदों पर भी किफायती रहते हैं, इकोनॉमिकली डालते हैं, बड़े रन्स नहीं देते हैं, तीसरे ओवर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर वहां पे रिवॉन कुछ खास करती है, कुछ विकेट, अगर 2 विकेट इसके बाद के ओवर में आ जाएं, रन्स बड़े नहीं आए, सो रिवॉन वालों याद रखो पूरा मौका होगा आपके पास, बराबरी की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। फिर 2 ओवर खत्म, 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 1 विकेट। 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। बुलबुल के परों में कभी बाज नहीं होते और कमजोर और बुजदिलों के कंधों पे कभी ताज नहीं सजते। बड़ा मैच जरूरी है कि बड़े जिगर के साथ आप खेलें। कप्तान के हाथों में गेंद है। एक बार फिर से विरल जी को पिछले मैच में इन्होंने बल्लेबाजी से कारनामा किया था, तो अब गेंदबाजी से इनको कुछ कमाल दिखाना होगा। फील्ड प्लेसमेंट सेट की जा रही है इस पावर ओवर के लिए। क्या कप्तान कुछ खास कर सकते हैं? जरूरत है कुछ चमत्कार की। अच्छा क्रिकेट आप पूछेंगे क्यों? चूंकि अगर आप देखिए इंटेंशनली उन्होंने ग्राउंड पे ही खेला कि विकेट नहीं गंवाने इस ओवर में।
और श्रेयांश पूरी चक्रव्यूह रचाने की कोशिश कि जो सिंगल है उसको भी आसानी से नहीं देना है। श्रेयांश ने भाप लिया है कि अभी इस ओवर में यही इनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, हवा में नहीं खेलना है, सिंगल डबल के लिए जाएंगे। फिर भी सिंगल ले गए, आराम से पैडल स्वीप खेला। आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि यहाँ पे रडार की टीम ने, कप्तान ने खुद आगे आए, बैटिंग में थोड़ा सा खुद को प्रमोट किया, क्योंकि जो कंडीशन है मैच की, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। जैनित को उन्होंने पीछे रखा है, अमित को पीछे रखा है। वेट इज द कॉल। इंटेंशन आप साफ समझ सकते हैं कि इस ओवर में रिस्क नहीं लेना है। विरल क्या विकेट निकाल पाएंगे? बहुत करीब से गई ये गेंद, बहुत पास से गई। श्रेयांश शाह और विरल, ये दो खिलाड़ी अगर आप देखिए इस टीम की, एक दिल तो दूसरा धड़कन, दोनों एक दूसरे को बैक करते हुए। जरूरत है कि रियोन जितने फील्डर ग्राउंड में सबके सब पॉजिटिव इंटेंट, शोल्डर आपके झुके झुके नहीं, ऊपर रखिए। 2 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। एक और अच्छी गेंद, या नो बॉल, नो का इशारा है इस दफा। अब फ्री हिट मिला है, अब बोलते होंगे अब आपके पास लाइसेंस है, अब आप मारिए खुल के। फ्री हिट की बॉल, इस तरीके से चैंपियंस खेलते हैं, दिखाते हुए कि ग्रैंड फिनाले इंपॉर्टेंस सबको पता है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई है इस ओवर में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना ही रक्षात्मक रवैया भी देखने को मिला। समझदारी, क्या रिव्यू ले रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अगर उनको पता है कि इस ओवर में ही जो कुछ बेहतर हो सकता है। रिव्यू लिया गया है रन आउट के लिए। क्या मनीष अपनी क्रीज के बाहर थे जब गेंद स्टंप्स पे लगी? और उससे बड़ी बात है कि क्या विरल का हाथ लगा था विरल भाई? यस। तो देखते हैं अब क्या तीसरे अंपायर का डिसीजन आता है। कहीं ना कहीं कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं शायद। ये तो जो सॉफ्ट सिग्नल आ रहा है अंपायर्स का, वो भी नॉट आउट का ही आ रहा है। और जी हाँ, नॉट आउट का ही इशारा आता हुआ। इस ओवर में अब तक 4 रन आए हैं 5 गेंदों में। 5 बॉल में 4 रन आए हैं अभी तक। 5 बॉल 4 रन आए इस ओवर में, 1 नो और 3 सिंगल। 10 है स्कोर। आखिरी गेंद इस पावर ओवर की। क्या विकेट मिला है? क्या विकेट मिला है? जी हाँ, इसी बात की दरकार थी, इसी बात की जरूरत थी, और इसी बात को मैं 1 ओवर पहले से कह रहा था कि अगर कुछ चीज कमाल कर सकती है तो वो पावर ओवर है। कप्तान ने कसी हुई गेंदबाजी की, 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए। दबाव बन रहा था, लास्ट बॉल पे सिंगल लेना चाहते थे मनीष, और नॉन स्ट्राइक एंड से क्रीज के बाहर थे बल्लेबाज। 5 रन माइनस होंगे। जी हाँ, एक बार स्कोर बता देते हैं डीजे, थैंक यू। सो 4 रन आए थे, डबल होकर 8 हुए, लेकिन उसमें से 5 माइनस हो गए। सो टोटल में 3 रन ही जुड़ेगा। 3 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन। अब 12 गेंदें बाकी हैं और 12 गेंदों में चाहिए 15 रन। 15 सालों से मैं क्रिकेट की फील्ड पे हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है मैं ऐसे नहीं कह रहा था। पहले मैं कह रहा था कि कोशिश करें कि 30-35 तक पहुंचे रिवान वालों, लेकिन तुमने सुनी नहीं। खैर, अभी भी मौके हैं। गेंदें बची हुई हैं 12 और 12 पे रन बनाने हैं 15। 12 गेंदें 15 रन। अब तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों के लिए, हालांकि अभी भी आप सब ये कहना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा आगे हो गई है, लेकिन 60 अगर आप रडार को देंगे तो 40% आप रियोन खड़ी हो चुकी है। बराबर है। कुछ लोग कहते हुए 50-50 है, मनीष जी का ऐसा मानना। सर 60-40 ना सर? आओ प्रभु बोलो। बारह पे चाहिए 15। खराब गेंद और तमाचा, दिशा से अगर आप भटके तो पड़ेंगे आपको फटके।
मैस्कॉन के 4 रन, वो भी फुल टॉस किसको कर रहे हैं आप सोचिए। दिस इज नॉट द टाइम टू बॉल फुल टॉस। रितेश जैन के सम्मान में 4 रन, 12 पे 15 थे, अब 11 पे 11। और लीजिए अगली बॉल पर ही विकेट, अगली बॉल पर ही विकेट मिलता हुआ। गेंदें बची हैं 10 और 10 गेंदों में 11 की है आवश्यकता। ये मैच अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। अगर आपने सोचा कि कोई एक टीम बहुत भारी है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अब तो इस टीम के ये मेरी नजर में अब इसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे वो भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों पे दबाव बन गया है। और क्या बात है नितेश भाई, तो तालियां बजाइए जरा आप लोग यार। नितेश जी वेल डन। फुल टॉस गेंदें, फुल टॉस गेंदें। हितेश भाई बचिए, आप नहीं चाहेंगे सर कितनी आसान सी गेंदें आप दें। क्रिकेट में अगर सबसे आसान गेंद है फेस करने के लिए तो है फुल टॉस। 8 बॉल बाकी हैं और 8 बॉल में 10 रन चाहिए। 8 पे 10। ये 28 रन का ये हाल, अगर 38 होता तो क्या हाल होता। ओ वाइड होगा, काफी क्लोज था ये मामला, जाने दिया मनीष ने। 8 गेंदें, 9 की जरूरत। 8 पे 9। बॉल टू रन ऑलमोस्ट है, ग्रैंड फिनाले है और इसी बात का जिक्र मैं पहली इनिंग के बाद ही कर रहा था। 1983 बहुत सारे ऐसे फाइनल मैचेस हैं जहां पे कम रन्स भी अगर हौसले बड़े हैं तो वो बड़े साबित हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त खेल, बहुत अच्छा रियोन, दबाव महसूस कर रही है यहां पे रडार साफ झलकता हुआ। 2 वजह है, एक तो थोड़ा इन्होंने गलतियां की हैं और रियोन ने पिछले ओवर में विरल एक बार फिर से कैप्टन ने फिर से दिखाया कि जहां मुश्किलें हैं वहां हम हैं। और बहुत अच्छी बात, मैं स्टंप्स के पीछे अगर आपके पास श्रेयास शाह जैसा विकेट कीपर हो जो हमेशा ही आपको ये बिलीव दिलाता है कि किसी भी कंडीशन में हम मैच में बने हुए हैं, तो फिर क्या ही कहने। ओ डियर एंड डियर,